इस सृष्टि के ऊपर मैं दिन रात उन्हीं का जप करता रहता हूँ। तो ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी के कहने पर परमपिता ब्रह्मा जी ने भी उस मंत्र को कमल के ऊपर बैठकर ही रट लिया, याद कर लिया और उसके बाद अदृश्य हो गए। तो भक्तों, बात चल रही है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की उपलब्धियों की। कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जिसको स्वयं वेदव्यास जी ने रचा, 18,000 श्लोकों में 318 अध्यायों में सुंदर संस्कृत भाषा में सुसज्जित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माँ भगवती, माँ परा अम्बा के सुंदर सुंदर अति विकट शौर्य से भरपूर दृश्यों का, उनके कथनों का, उनकी वाणी का, उनके कर्तव्यों का सुंदर चित्रण किया गया। और उन चित्रों को चित्रित करने का एकमात्र उद्देश्य हमारे परम पूजनीय श्री वेदव्यास जी का ये था कि शौनकादि ऋषि जब अति व्यथित हुए और एक वन में जाकर वो तप करने लगे, अचानक उनको बोध हुआ कि इस नैमिषारण्य वन में आगमन हुआ है सूत जी का। तो ऐसा सोचकर शौनकादि ऋषि भागे चले जाते हैं सूत जी के पास। और भक्तों, आप जानते हैं कि ये सूत जी कौन है? ये सूत जी वेदव्यास जी के शिष्य हैं। वेदव्यास जी ने रचा ये पुराण और सूत जी वेदव्यास जी के शिष्य हैं। नैमिषारण्य वन में जब आगमन होता है उनका, तो शौनकादि ऋषि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इससे पहले आपने हमें जब भी मौका मिला, कई बार आपने हमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्रों का चित्रण करवाया, भगवान भोलेनाथ की अति दुर्लभ कथाओं का भी आपने हमें विश्लेषण दिया, उनके बारे में भी बताया। लेकिन प्रभु, इस समय हमारा मन कुछ ऐसी गाथा, कुछ ऐसा जानने को उत्सुक हो रहा है कि जिसको श्रवण करके हमारा चित्त जो है शांत हो जाए। हमारे मन में उठती हुई तरंगे कि ये कली काल, आगामी काल, आने वाला काल सुना गया है कि अत्यंत दुर्लभ होगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हे मुनिवर, हे महाभाग सूत जी, कुछ ऐसा श्रवण करवाइए कि जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, जिसको श्रवण करके हमारी बुद्धि तीर्थ बन जाए, मंदिर बन जाए। तो सूत जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने पहले ही नैमिषारण्य जैसी